नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन चंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना को अब शोर बेस्ड गाइडेड रॉकेट सिस्टम का अप्रूवल रक्षा मंत्रालय की तरफ से मिलने वाला है। शोर बेस्ड गाइडेड रॉकेट, जिसे कि SPGR सिस्टम कहा जाता है, इसे आर बैटरी के नाम से भी जाना जाता है और इसमें लॉन्चर वाहन, कमांड पोस्ट, लोडिंग व्हीकल और रिप्लेसमेंट वाले जो वाहन हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और ये जो शोर बेस्ड गाइडेड रॉकेट सिस्टम होते हैं, ये कई एडवांस फीचर्स के साथ आते हैं, जिसमें कि गाइडेंस सिस्टम, वॉरहेड, फ्यूजेस और प्रपोल्शन सिस्टम शामिल होता है। और कहा जा रहा है कि ये जो इनोवेटिव सिस्टम है, ये एक पनडुब्बी रोधी हथियार के रूप में काम कर सकता है, जिसमें कि एक पॉड व्यवस्था में कई रॉकेट लॉन्चर लगे हुए होते हैं। इस SBGR सिस्टम की अगर बात करें तो इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक होगी। रॉकेट की लंबाई 5.5 मीटर के आसपास होगी। और यही नहीं, इस SBGR रॉकेट को तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए सुपरसोनिक रेंज में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और रॉकेट कैरियर मैक 3 की जो मिनिमम स्पीड है उसे बनाए रखेंगे, जो कि दुश्मनों की पनडुब्बियों को निष्क्रिय करने के लिए बेहद सक्षम हथियार होगा। और यही नहीं दोस्तों, ये जो SBGR रॉकेट है, इनकी 15 साल की विस्तारित शेल्फ लाइफ भी होगी। और यह SBGR प्रणाली भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमताओं में बड़ा इजाफा करेगी, जिससे कि तटीय क्षेत्रों और उसके आगे देश की समुद्री सुरक्षा की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना भी अब अपने फ्यूचर वॉरशिप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि भारतीय नौसेना भविष्य की दिशा में अपना महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया भर में नौसैनिक अभियानों में एक ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति के रूप में मान्यता दे दी गई है। भारतीय नौसेना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन की विशाल क्षमता को पहचानते हुए इसका अनुसरण कर रही है। नेवल ऑपरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का जो इंटीग्रेशन है वो 2 प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें कि ऑटोनॉमस और अनमैन्ड सिस्टम और दूसरा डिसीजन साइंसेस। दोनों ही टेक्नोलॉजियां नौसेना के मिशन संचालित करने, खतरों का जवाब देने और सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका इस्तेमाल नेवल ऑपरेशन में किया जाएगा, उससे कई सारे फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बड़ी मात्रा में डेटा को जल्दी और कुशलता से संसाधित किया जा सकता है। ये क्षमता युद्धपोत को रियल टाइम में विभिन्न सेंसर्स, रडार और अन्य स्रोतों से डेटा का विश्लेषण करके बढ़ी हुई सिचुएशनल अवेयरनेस प्राप्त कराने में उन्हें सक्षम बनाएगी। इसका परिणाम संभावित खतरों की मौजूदगी सहित समुद्री पर्यावरण में एक व्यापक क्षमता को बढ़ाना है। इसीलिए दुनिया भर की कई नौसेनाएं अपनी फ्लीट को सशक्त बनाए रखने के लिए तेजी से AI की तरफ रुख कर रही हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कावेरी डेरिवेटिव इंजन, जिसे कि ड्राई कावेरी इंजन कहा जाता है, वो अगले साल की शुरुआत में महत्वपूर्ण परीक्षणों के एक और दौर से गुजरने के लिए तैयार है। अब उम्मीद यह है कि ये आगामी परीक्षण इंजन की विकास यात्रा के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि जो फाइनल टेस्ट है वो अब इसके किए जाने हैं। GTRE ने गोजेज एरोस्पेस से इंजन मॉड्यूल का ऑर्डर भी दिया है, जिसे सिमुलेटेड हाई एल्टीट्यूड ट्रायल और फ्लाइट टेस्ट बेड असेसमेंट की एक श्रृंखला के रूप में रशिया ले जाया जाएगा। कावेरी ड्राई इंजन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो आप सब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी कि UCAV, जिसे कि घातक कहा जाता है, उसमें किया जाएगा। इंजन ने पहले ही रशिया में सिमुलेटेड हाई एल्टीट्यूड परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास करके अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और अगले चरण में यानी कि नेक्स्ट फेज में ड्राई कावेरी इंजन को एक स्पेशलाइज्ड फ्लाइंग टेस्ट बेड में इंटीग्रेट किया जाएगा, जो 4 टर्बोफैन इंजनों के द्वारा संचालित एक IL-76 फिक्स्ड विंग विमान है। इन परीक्षणों के दौरान IL-76 के 4 इंजनों में से एक को ड्राई कावेरी इंजन से बदल दिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत का प्रोजेक्ट 18, जिसके तहत नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स को बनाया जाना है और इन्हें गार्डनरी शिप बिल्डर और मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड इन्हें तैयार करेगी। कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना कुल मिलाकर अगले कुछ सालों में 61 यानी कि 61 जंगी जहाज बनवाएगी, जिसमें कि 10 डिस्ट्रॉयर्स होंगे। इंडियन नेवी की ये योजना है कि राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की जगह इन्हें लगाया जाएगा। ये जंगी जहाज 13,000 टन के होंगे। इनमें 8 कवच डिकॉयस लॉन्चर्स होंगे। इसके अलावा 4 टॉर्पीडो काउंटर मेजर्स, 2 क्वाड कैनिस्टर लॉन्चर्स, 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम। इसके अलावा इसमें XR-SAM, बराक 8 VLSR-SAM, ब्रह्मोस, निर्भय स्मार्ट मिसाइलें भी लगाई जाएंगी।
और साथ ही ये डिस्ट्रॉयर्स MS-60R और ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेट करेंगे। लेकिन इसके अलावा भारतीय नौसेना अगली पीढ़ी के कॉर्वेट के लिए 36,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर को देने का विचार कर रही है, जो कि INS किल्टान और INS कावर्ती जैसे जहाजों की जगह ले सकते हैं। और इन नई कॉर्वेट्स पर एडवांस क्षमताएं होंगी और इनकी एंटी सरफेस ऑपरेशन की जो क्षमता है वो बढ़ी हुई होगी और इनमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगाया जाएगा। EL/M2248 MF स्टार S बैंड रडार होगा और इन कॉर्वेट्स में सतह से हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों की 8 सेल्स होंगे। और यही नहीं, इसमें पनडुब्बी रोधी मिशन के लिए 2 क्वाड 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब भी लगे होंगे और डिफेंसिव पर्पस के लिए इस कॉर्वेट में पराग 8 या फिर VLSR सैम लगा होगा और नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट का स्टेल्थ डिजाइन होगा और इसमें एक उन्नत यानी कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और अत्याधुनिक सोनार प्रणाली भी लगाई जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नाइजीरिया की मीडिया की तरफ से कहा गया है कि नाइजीरिया ने भारत की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए $1 बिलियन की डिफेंस डील की है, जो कि नाइजीरिया को 2027 तक मिलिट्री हार्डवेयर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। ये डील नाइजीरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के चलते हुई। यही नहीं, इस डील के तहत नाइजीरिया को फंडिंग और एक्सपर्टीज भी प्रदान की जाएगी मिलिट्री प्रोडक्ट्स की, जिसमें कि तेजस एयरक्राफ्ट, ड्रोन, राइफल्स, आर्मुनेशन, आर्टिलरी सिस्टम, आर्मर व्हीकल्स और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि नेत्रा मार्क 2 प्रोग्राम के लिए 6 एयरबस A321 कमर्शियल प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी मिल चुकी है और अब इंडियन एयरफोर्स 7 और अतिरिक्त एयरबस A321 प्लेटफॉर्म्स को और खरीदेगी कमर्शियल मार्केट से, जिनका इस्तेमाल सिग्नल्स, इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन एंड जैमिंग रोल्स के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि सिग्नल, इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन एंड जैमिंग एयरक्राफ्ट सेंसर्स पैकेज, इसका विकास DRDO की लैब के द्वारा किया जाएगा और अतिरिक्त A321 को जोड़ना भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाएगा और साथ ही ये समानता को भी मेंटेन करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें ये आ रही है कि 31 MQ-9B ड्रोन की जो डील है वो 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद साइन की जाएगी और भारत को 2025 से ये ड्रोन मिलने लगेंगे, जिसमें कि 10 ड्रोन फ्लाईवे कंडीशन में भारत को दिए जाएंगे और बाकी के 21 ड्रोन भारत में असेंबल्ड किए जाएंगे, जिसमें कि स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, अस्त्र मार्क 1 मिसाइल इसमें लगाई जाएगी। इसके अलावा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के तहत जनरल एटॉमिक्स और DRDO के बीच स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस प्लेटफॉर्म को भी तैयार किया जाएगा, जो कि MQ-9B प्लेटफॉर्म पर ही आधारित होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम ने अब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसके तहत नेत्रा मार्क 1 की क्षमता को फिर से बढ़ाया जाएगा और इसे अपग्रेडेड नेत्रा मार्क 1A वेरिएंट में बदला जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स 2 नेत्रा मार्क 1 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है और तीसरा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल DRDO और इंडियन एयरफोर्स टेस्ट बेड के रूप में कर रही है, ताकि फिर से इसकी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। आपको बता दें कि इसी साल ब्राजीलियन फर्म एम्ब्रेर ने अपने प्रीडेटर 600 की पेशकश की थी, जो कि नेत्रा मार्क 1A के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडर की कुछ तस्वीरों को भी साझा किया। ये तस्वीरें चांद की कक्षा पर घूम रहे चंद्रयान 2 के डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार उपकरण से खींची गई थी। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इसरो की तरफ से कहा गया है कि डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगा एक प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण है। ये L और S बैंड में माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है और ये अत्याधुनिक उपकरण वर्तमान में किसी भी ग्रह मिशन पर सबसे अच्छा रेजोल्यूशन पोलरिमेट्रिक तस्वीरों की पेशकश करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार उत्तर कोरिया ने सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने आखिरकार परमाणु अटैक करने में सक्षम एक पनडुब्बी को लॉन्च किया। उत्तर कोरिया के मुताबिक ये एक टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी है और इस पनडुब्बी के उद्घाटन समारोह में किम जोंग उन भी मौजूद थे। कहा यह जा रहा है कि नई पनडुब्बी उत्तर कोरिया की नौसेना के पानी के अंदर की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ा देगी और ये अब लड़ाकू मिशंस को भी अंजाम देने वाली है। उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक इसका नाम हीरो किम कुन ओके रखा गया है, जो उत्तर कोरिया की नौसेना को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है। फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।